हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपको अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। इंदिरा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। दोस्तों, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों यह है नर्मदा नदी पर। दोस्तों, नर्मदा नदी पर। आपका अगला प्रश्न, किस त्योहार को खालसा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वैसाखी। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने की, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 के तहत। और दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो दोस्तों वह कहा है बी आर अम्बेडकर ने। दोस्तों, बी आर अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि क्षोभ मंडल का समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, क्षोभ मंडल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों वह है लगभग 10 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न, कबड्डी की प्रत्येक टीम से कितने खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7 खिलाड़ियों को। आपका अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही के रूप में किसे चुना था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे को। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपका अगला प्रश्न, कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सोने के लिए। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कोलार खान किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों कोलार खान है कर्नाटक राज्य में स्थित, कर्नाटक। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, किसने परिवर्तित हिंदुओं को वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में अपनी पहली कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षी प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? दोस्तों इसका अर्थ है जो कंप्यूटर से जो आरक्षित टिकट निकाले जाते हैं, दोस्तों सबसे पहले कहां और किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो दोस्तों यह किए गए थे, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 1986 में। और दोस्तों यह सबसे पहले नई दिल्ली में शुरू हुए थे। दोस्तों नई दिल्ली में। फिर दोस्तों आपका अगला प्रश्न,
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2015 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है, काफी एग्जाम में आता है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? दोस्तों नमामि नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 2014 में। दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया है, इसको इंपोर्टेंट है, एक बार इसको लिख लेना अपने पास। आपका अगला प्रश्न, पीवी सिंधु ने किस ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रियो ओलंपिक 2016 में। दोस्तों पीवी सिंधु ने अब तक 2 पदक जीते हैं। एक तो दोस्तों पहला पदक जीता था रियो ओलंपिक 2016 में, जिसमें दोस्तों रजत पदक था दोस्तों इनका सिल्वर पदक। और दोस्तों दूसरा पदक जो जो जीता था वह जीता था दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर से बोलता हूं, पीवी सिंधु ने अब तक केवल 2 पदक जीते हैं दोस्तों। पहला पदक 2016 रियो में जीता था, जो सिल्वर पदक था दोस्तों। और इसके बाद में 2020 में कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, महाबोधि मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों यह कराया था सम्राट अशोक ने। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 163 में। आपका अगला प्रश्न, एक क्रिकेट मैच में एक ओवर में गेंदों की संख्या कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 गेंद होती हैं दोस्तों एक ओवर में। और दोस्तों यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, किसी भी मैच में एक खिलाड़ी अधिकतम कितने ओवर डाल सकता है? दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूं, किसी भी मैच में एक खिलाड़ी अधिकतम कितने ओवर डाल सकता है? तो दोस्तों वह डाल सकता है जो कुल ओवर होते हैं दोस्तों, कुल ओवर के 20%। जैसे दोस्तों आप लगा लो T20 में दोस्तों 20 ओवर होते हैं, और दोस्तों 20 ओवर के 20% निकालोगे अगर आप, तो दोस्तों जीरो से जीरो काट देंगे हम, तो दोस्तों 4 ओवर वो एक खिलाड़ी 4 ओवर T20 में डाल सकता है। और दोस्तों ऐसे ही हम वनडे में लगाएं तो दोस्तों वनडे में होते हैं 50 ओवर, 50 का 20% लोगे तो दोस्तों जीरो से जीरो काट देंगे हम, तो यहाँ जाएगा दोस्तों 10 ओवर। तो दोस्तों कुल का 20% एक खिलाड़ी एक मैच में ओवर डाल सकता है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं? तो दोस्तों एक ओवर में 6 बॉल होती हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिशैन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। आपका अगला प्रश्न, बिहू त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम में। आपका अगला प्रश्न, किसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तैमूर लंग ने। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो दोस्तों तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक महमूद शाह था दोस्तों, महमूद शाह। और दोस्तों यह तुगलक वंश का था दोस्तों, तुगलक वंश।
दो दोस्तों महमूद शाह तुगलक वंश से था। और दोस्तों तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक महमूद शाह था। दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ध्यान रखना। आपका अगला प्रश्न, श्रीमंत शंकरदेव निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सत्रिया। और दोस्तों यहां पर मैं आपको एक या दो क्वेश्चन बताने वाला हूं। भारत का नवीनतम या आठवां शास्त्रीय नृत्य, दोस्तों एक बार फिर से बोलता हूं, भारत का नवीनतम या आठवां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों वह है सत्रिया। सत्रिया, ठीक दोस्तों। और दोस्तों यहां से क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर में क्वेश्चन आया था। दोस्तों ये है श्रीमंत शंकरदेव जो सत्य संबंधित है, और दोस्तों यह कहां से है? असम से दोस्तों। दोस्तों सत्य जो नृत्य है ना, ये असम का है दोस्तों। और दोस्तों यह है शंकर देव, लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, शंकराचार्य। शंकराचार्य, तो दोस्तों उसमें आया था दिल्ली पुलिस ड्राइवर में क्वेश्चन था, शंकराचार्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों किस राज्य में शंकराचार्य का जन्म हुआ था? तो दोस्तों श्रीमत शंकर देव और शंकराचार्य दोनों क्वेश्चन अलग हैं। दोस्तों श्रीमत शंकर देव असम से संबंधित हैं, लेकिन शंकराचार्य यह है दोस्तों केरल से। दोस्तों उस एग्जाम में दोनों ऑप्शन थे, केरल भी और असम भी। ठीक दोस्तों, तो यह गलती मत करना, यह दिल्ली पुलिस ड्राइवर में अभी क्वेश्चन आया था, शायद ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी जो एग्जाम हुआ था ड्राइवर का उसमें आया था। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष तेलंगाना विधानसभा की स्थापना की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2014 में। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से विभाजन करके कब अलग बनाया गया, तो दोस्तों यह बनाया गया था 2 जून 2014 को। तो दोस्तों तेलंगाना जो अलग राज्य बना था वह बना था 2 जून 2014 को। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, हमारे शरीर का कौन सा अंग पाचन के लिए उत्तरदायी होता है? तो आपका सही उत्तर है आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमाशय ग्रंथियां। आपका अगला प्रश्न, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि मयूर सिंहासन को भारत से कौन ले गया था दोस्तों, तो दोस्तों मयूर सिंहासन को भारत से उखाड़कर नादिर शाह ले गया था दोस्तों, नादिर शाह। तो दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम आता भी है कि मयूर सिंहासन को भारत से उखाड़कर कौन ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, संविधान संशोधन 1998 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों किस संशोधन के द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को सहकारी समितियां गठित करने का मौलिक अधिकार होगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 97वां संविधान संशोधन। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए कि 97वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था वर्ष 2012 में। आपका अगला प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और किस के बीच लड़ी गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। और दोस्तों इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। दोस्तों पानीपत की इस लड़ाई के बाद इब्राहिम लोदी जो हारा था, इसके बाद में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना।
तो दोस्तों किसने की थी? यह की थी दोस्तों बाबर ने। तो दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में ही मुगल वंश की स्थापना की गई थी और यह बाबर के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि मतलब किस युद्ध के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की? तो पानीपत के युद्ध के बाद। किसको हराने के बाद की? तो इब्राहिम लोधी को हराने के बाद में। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भगत सिंह और किसने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बटुकेश्वर दत्त। आपका अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के बाद भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। और दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वह था दोस्तों 2012 में दोस्तों शुरू हुई थी और 2017 में यह समाप्त हो गई थी दोस्तों। इसके बाद में कोई भी पंचवर्षीय योजना अभी तक नहीं आई है। आपका अगला प्रश्न, कैलाश मंदिर किस प्रकार की चट्टान से बना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेसाल्ट। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में विधायी प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड से। आपका अगला प्रश्न, लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।